बिहार मध्याह्न भोजन योजना आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा विस्तार पर बड़ा अपडेट। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करियर सुधारक पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे तौर पर बिहार के लाखों बच्चों से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के मध्याह्न भोजन योजना के बारे में। हाल ही में बिहार शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण पत्र जारी किया है जिसमें आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा विस्तार को लेकर कुछ अहम बातें कही गई हैं। तो चलिए जानते हैं इस पत्र में क्या लिखा है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आप स्क्रीन पर जो पत्र देख रहे हैं यह बिहार शिक्षा विभाग के मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय द्वारा जारी किया गया है। पत्र का क्रमांक है शिक्षा PMMDM-S संचालन 1.18622 और दिनांक है 3 अप्रैल 2024। यह पत्र सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को भेजा गया है। पत्र का विषय है आउटसोर्सिंग के माध्यम से उपलब्ध कराए गए पदाधिकारियों कर्मियों, जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखापाल तथा प्रखंड साधन सेवी की सेवा दिनांक 31 मार्च 2025 के बाद भी लिए जाने के संबंध में। अब हम इस पत्र की मुख्य बातों पर आते हैं। पत्र में सबसे पहले निदेशालय के पत्रांक 3110 और 491 का जिक्र है, जो क्रमशः 17 अक्टूबर 2024 और 24 फरवरी को है 2025 को जारी किए गए थे। इन पत्रों में आउटसोर्सिंग कर्मियों की सेवा के बारे में कुछ निर्देश दिए गए थे। पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से सेवा प्राप्त करने वाले सभी कर्मियों की सेवा अवधि 1 वर्ष की होती है और इस अवधि के बाद सेवा विस्तार आवश्यकता और संतोषजनक प्रदर्शन पर निर्भर करता है। निदेशालय ने पत्रांक 491 में बजट की कमी का हवाला देते हुए कहा है कि 31 मार्च 2025 के बाद 31 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर चुके कर्मियों की सेवा जारी रखना संभव नहीं है। लेकिन पत्र में एक और महत्वपूर्ण बात कही गई है। ब्लॉक स्तर पर 11 तकनीकी सहायकों के नए पद सृजित किए गए हैं। इससे पता चलता है कि सरकार मध्याह्न भोजन योजना को और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पत्र में यह भी कहा गया है कि जिला कार्यक्रम प्रबंधक, जिला लेखापाल और प्रखंड साधन सेवी जैसे पदों के लिए सेवा विस्तार 31 मार्च 2025 तक ही मान्य होगा। इसके बाद सेवा विस्तार के लिए सक्षम अधिकारी का आदेश आवश्यक होगा। अब सवाल उठता है कि इस पत्र का क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले यह आउटसोर्सिंग कर्मियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि उनकी सेवा विस्तार उनके प्रदर्शन और आवश्यकता पर निर्भर करेगी। दूसरे, बजट की कमी के कारण कुछ कर्मियों को सेवा से हटाया जा सकता है, जिससे उनकी नौकरी पर असर पड़ेगा। लेकिन 11 नए पदों का सृजन यह दर्शाता है कि सरकार मध्याह्न भोजन योजना को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह महत्वपूर्ण है कि इस योजना में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे ताकि बच्चों को समय पर और पौष्टिक भोजन मिल सके। तो दोस्तों, यह था बिहार शिक्षा विभाग के पत्र का पूरा विश्लेषण। उम्मीद है आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।